इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक को ए बिंदु मान लेंगे और दूसरे को बी बिंदु मान लेंगे और दूरी सूत्र लगा करके इसको सोल्व कर देंगे। छोटा छोटा चाहे तो लिख भी सकते हैं, x1 y1 और x2 y2 फॉर्मूले में पुट करने के लिए। x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने पुट कर दिया। 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये आया बेटा 1296 जमा में 225। इसको जोड़ा तो ये आ गया 1521। ये वर्गमूल होता है बेटा, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप, 39। तो ये 39 मात्रक आया। ए बी, ए और बी के बीच की दूरी ए बी। अब इसमें यह भी पूछा है क्या आप उन शहरों की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी दो शहर थे, ए तो इस पॉइंट पर था और बी इस पॉइंट पर था, तो इस प्रकार से उनकी दूरी हुई 39 किलोमीटर। ये बात भी हम लिख सकते हैं कि ए और बी शहरों के बीच की दूरी होगी 39 किलोमीटर बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी यानी एक ही रेखा में है क्या, वो हमें जांच करनी है। कोलिनियर भी बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में। तो हमने एक बिंदु को ए मान लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ए बी सी पी क्यू आर, आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये 3 बिंदु हमें ये चेक करना है क्या ये एक रेखा में है या नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, ए और बी की दूरी निकालेंगे, बी और सी की दूरी निकालेंगे और ए और सी पूरे की दूरी भी निकालेंगे दूरी सूत्र से। हर बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम एक बार लिख देंगे दूरी सूत्र कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी की दूरी निकालते हैं। x2 माइनस x1, ये पहले वाला x होता है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इस तरह से निकाला। 2 में से 1 का स्क्वायर, ये हुआ -2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 5 छोटे में से बड़ा गया। अब ये कैलकुलेट किया तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये प्लस है ये तो +4 यानी कि ये आया वर्गमूल 5। ए और बी की दूरी आ चुकी है बेटा। अब निकालते हैं बी और सी की। बी और सी की दूरी को बोलेंगे बी सी। बी सी निकाला। x2 माइनस x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -11 -3 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करते हैं बेटा। माइनस एक से निशान जुड़ जाते हैं, -4 का स्क्वायर, लेकिन निशान माइनस जरूर रहेगा और ये हुआ -14 का स्क्वायर। इसको सोल्व किया, ये आया 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। इसको जोड़ा तो ये कितना आया, ये आया बेटा वर्गमूल 212। अब निकालते हैं बेटा ए सी। ए सी कैलकुलेट किया, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 करना है तो ये भी होगा। इसको -3 का स्क्वायर आया 9 और -16 का स्क्वायर आया 256। क्यों बेटा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और बाकी 3 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, क्या इनको जोड़ा तो ये आया वर्गमूल 265। अब देखिए कोई भी दो छोटी भुजाएं, अभी इसमें 2 छोटी भुजाएं हैं ए बी और बी सी, इनकी वैल्यूज कम आई है।
इनका जोड़ अगर बड़ी वाली के जोड़ के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि बिंदु एक रेखा में है, वरना नहीं है। तभी बिंदु एक रेखा में होंगे बेटा। ए बी और बी सी का जोड़ अगर ए सी के बराबर आए तभी तो एक रेखा में हुए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो वो जोड़ बराबर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसलिए ये एक रेखा में नहीं है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। ए बी सी बिंदु मानने के बाद हमें ए बी दूरी निकालनी है दूरी सूत्र से, फिर बी सी दूरी निकालनी है और फिर ए सी दूरी निकालनी है। तीनों दूरियां हम निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। अगर इनमें कोई भी दो दूरी, चाहे वो ए बी हो या बी सी हो या ए सी, इनमें से कोई भी दो ले सकते हैं। कोई भी दो दूरी अगर सेम आ जाए यानी बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, वरना नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चंपा चमेली अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक वर्ग है? तो चमेली मना कर देती है। तो बताइए कि कौन ठीक बोल रहा है, चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है? तो ये चित्र आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ पर ये निर्देशांक हम इसके निकाल लेंगे, ए बी सी डी के निर्देशांक। ए के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? पहले होता है एक्स निर्देशांक, एक्स है, ये एक्स अक्ष होता है, तो एक्स हुआ 3 और ये 4, 3 4। बी का निर्देशांक 6 और 7, 6 और 7 हो गया। सी का निर्देशांक हुआ बेटा 9 और 4 और डी का निर्देशांक हुआ 6,1। इस प्रकार से हमने ये देख करके ये पता लगा लिया कि इनके निर्देशांक क्या है। बात हम लिख लेंगे कि ए बी सी डी ये बिंदु हैं। अब क्या करना है, हमें वर्ग चेक करना है कि वर्ग बना रहे हैं या नहीं। हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, और सी और डी की और ए और डी की चारों दूरियां हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। अगर ये चारों दूरियां बराबर आ जाती हैं तो उसके आगे और हल करेंगे। देखिए बेटा, चारों दूरियां बराबर आने से, चारों भुजाएं बराबर आने से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो वर्ग होगा। चारों दूरियां तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं तो हमें इसके विकर्ण भी निकालने हैं, यानी कि बी डी और ए सी। अगर वो दोनों आपस में भी बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि वर्ग है, वरना नहीं है। ए बी की दूरी निकालते हैं बेटा दूरी सूत्र से। ए बी की दूरी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर निकाला। ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 9 यानी 18। ये आया 18 वर्गमूल। ऐसे ही बी सी दूरी निकाली बेटा। बी सी की दूरी ये 9 - 6 ये भी कैलकुलेट किया बेटा, तो ये भी वर्गमूल 18 आया। अब सी डी की दूरी निकाल लेंगे इसी प्रकार से। सी डी 6 - 9 का स्क्वायर 1 - 4 का स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, क्योंकि छोटे में से बड़ा जा रहा है। इस प्रकार से ये भी 9 + 9 यानी कि वर्गमूल 18। अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम ए डी की दूरी 6 - 3 का स्क्वायर 1 - 4 का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू भी वर्गमूल 18 आ चुकी है बेटा। अब हम निकालेंगे बी डी और ए सी की दूरी। यहाँ साइड में निकाल सकते हैं आप बी डी की दूरी। 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर
6 में से 6 गए 0 प्लस 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36। तो वर्गमूल 36 आया तो ये आ गया 6। ऐसे ही AC की दूरी निकालेंगे बेटा। 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये भी आया बेटा 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 36 यानी कि 6। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि AB BC CD और AD आपस में बराबर हैं और BD और AC बराबर हैं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो चंपा यानी कि सही कह रही है। 6th क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताएं और कारण भी दें। 4 बिंदु हैं हर एक पार्ट में। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ही हम कर रहे हैं। A बिंदु मान लेंगे -1 -2, B 1,0 और C -1,2 और D -3,0। इस तरह से चारों बिंदुओं के नाम रख दिए हमने। फिर क्या करेंगे हम, AB BC CD और DA या AD एक ही बात है, ये हम निकाल लेंगे। चारों दूरियां हम निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगा करके। अगर ये चारों दूरियां सेम आ जाएं या कोई भी दो आपस में बराबर आ जाएं, दो इधर ये बराबर आ जाएं, दो दूसरी बराबर, यानी कि जैसे समांतर चतुर्भुज में होता है बेटा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो या तो दो जोड़े बराबर आ जाएं आपस में या फिर चारों ही बराबर आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, AC और BD भी निकालेंगे, यानी कि विकर्ण भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये हम कब निकालेंगे, जब इनमें कुछ जोड़े बराबर आ रहे हो या चारों ही बराबर आ रहे हो। इन तीनों ही क्वेश्चंस में ऐसे करना है बेटा। अब ये दूरी सूत्र से हमने दूरियां निकाली, मान लीजिए ये चारों बराबर आ गई, ये केस है, मान लीजिए ये चारों बराबर आ गई। उसके बाद हम देखेंगे विकर्ण। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो है वर्ग, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो फिर हम बोलेंगे उसको समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजा तो बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर जरूरी नहीं है हों। फिर उसके बाद है, अगर कोई दो जोड़े बराबर हैं, मान लीजिए AB और CD बराबर आए और BC और AD बराबर आए, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई। इस तरह से आया केस, दूरियां निकाली, पहला और तीसरा बराबर आया, दूसरा और चौथा बराबर आया, तो उसमें क्या करेंगे हम, फिर से विकर्ण निकालेंगे AC और BD। अब अगर ये बराबर आ गए, ये जोड़े बराबर और ये बराबर, तो हम बोलेंगे कि आयत है, क्योंकि आयत के विकर्ण बेटा आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। और अगर ये जोड़े जोड़े बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आए, तो फिर हम उसको बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म, यानी कि समांतर चतुर्भुज। स्पेशल केस नहीं है वो, आयत नहीं बना, सिर्फ समांतर चतुर्भुज रह गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना बेटा। सभी AB BC CD DA आप निकाल लें। अगर चारों ही बराबर ना आए तो हम कहेंगे कि कोई स्पेशल अलग तरह का चतुर्भुज नहीं है, और अगर कुछ बराबर आ रहा है तो हम उसमें विकर्ण भी चेक कर लेंगे। विकर्ण चेक करने के बाद ये स्पेशल केसेस हैं, फिर से बता रही हूँ, सभी चीज़ें बराबर आ जाएं तो वर्ग है, अगर सिर्फ चारों भुजाएं बराबर आए और विकर्ण बराबर ना आए तो समचतुर्भुज, और आमने सामने की भुजाएं बराबर आए और विकर्ण भी बराबर आए तो आयत, विकर्ण बराबर ना आए तो समांतर चतुर्भुज। ये क्वेश्चन बेटा आप खुद ट्राई करें।